फुरकान राजा मंजरी की बयानत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजरत शैबा की उम्र जब 7 या 8 साल की होती है, आपने बहुत ऊपर से तारीख लेकर के चल रहा हूँ, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। जब हजरत शैबा शिकार के लिए गए तो आपने जिस शिकार को तीर लगाया, आपका तीर जाकर के निशाने पे लगता है। लोगों ने कहा हमारा तीर खता कर जाता है, तुम्हारा तीर कैसे जाकर के शिकार को लगता है। तब हजरत शैबा ने कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है ये उस नूरे मुस्तफ़ा का कमाल है। इधर मक्के में मुत्तलिब को खबर दी जाती है कि तुम्हारे भाई हाशिम का एक बेटा है जो यसरिब में परवान चल रहा है, जाकर के अपने भाई को लेकर के आओ। मुत्तलिब आए और आकर के सलमा से कहा ये मेरा भतीजा है, मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ। सलमा ने पहले इनकार किया, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया गया तो सलमा ने जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत शैबा को पीछे बिठा करके मुत्तलिब लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही ये बच्चा मक्के की सरहद में दाखिल हुआ है, मक्के वालों ने देख के कहा इतना हसीन बच्चा हमने नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा। अरे ये कौन है, किसको लेकर के आए हैं मुत्तलिब? अल्लाहु अकबर। हजरते हाशिम के शहजादे हैं जिनको तारीख में शैबा कहा जाता है, लेकिन नाम क्या पड़ गया? नाम तो शैबा रखा गया था। लेकिन आओ जरा देखो, जब मुत्तलिब के पास जब पीछे चल बैठे हुए बच्चे के बारे में पता नहीं चला तो मक्के वालों ने खुद ही कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। अब्द के माना गुलाम के आते हैं और मुत्तलिब उनका नाम था। कहा ये तो मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है, ये मुत्तलिब किसी को गुलाम बना के लाए हैं। उसी दिन से उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। शैबा नाम याद नहीं रहा लोगों को, अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रट गया है और अब्दुल मुत्तलिब सारी दुनिया जानती है। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के दादा हैं, मेरे आका के दादा हैं। आओ जरा देखो, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जब जमजम का कुआं खोद रहे थे तो दूसरे कबीले के लोगों ने आके कहा हम कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपका एक बेटा खड़ा हुआ था। आपने दुआ की मौला अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 10 नहीं 11 बेटे अता फरमाए। अल्लाह अकबर। 11 बेटे हसीनो जमील और खूबसूरत और बेहतरीन जवान। आप जरा देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ख्वाब में कहा गया कि अपनी वसीयत को, अपनी मन्नत को पूरा करो। आप उठे और अपने बेटों से कहा बेटो मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मुझे 11 बेटे देगा, 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों ने कहा हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हजरत मेरे आका के दादा ने कहा मैं कुरान अंदाजी करूंगा। पर्चियां डाली गई तो नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला। कुरान अंदाजी में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकलता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला राजी हो जाते हैं। कबीले के लोग आ गए, बोले क्या करने जा रहे हो सरदारे मक्का, क्या करने जा रहे हो अब्दुल मुत्तलिब? अगर तुमने बेटा कुर्बान कर दिया तो फिर ये रस्म पड़ जाएगी, हर बाप को बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, और दूसरे हैं हजरत अब्दुल्ला जिनको उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने के लिए ले गए थे। तब कबीले के लोगों ने कहा यहाँ थोड़ी दूरी पर एक काहिना औरत रहती है, चलो चल करके उस औरत से पूछते हैं, वो औरत जो भी बताएगी उस पे अमल कर लिया जाएगा। आए आकर के दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत निकल करके आती है, सर पे चादर पड़ी हुई नहीं है, डंडे का सहारा लेकर के आई। उस औरत ने कहा क्या बात है? कहा एक बात पूछने के लिए आए हैं। कहा क्या बात है? कहा कि हमने ऐसी मन्नत मानी है। तो कहा उस औरत ने क्या उस बेटे को दिखा सकते हो? हजरत अब्दुल्ला को सामने किया गया। हजरत अब्दुल्ला सामने आते हैं। जैसे ही काहिना औरत की नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ती है, अंदर जाती है, चादर ओढ़ कर आती है, सर को छुपा कर आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, इस बेटे को घर पर ले जाओ। दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो अब्दुल्ला की गर्दन काट दे। कहा किस लिए? तो उस काहिना औरत ने कहा था जैसा मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा उस पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान औलियाए किराम हज़रत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो हजरत अब्दुल्ला है। दुनिया उसी दिन से दुश्मन हो गई थी यहूद और नसारा की, जिस दिन से उसका हिना औरत ने कहा था कि आखिरी पैगंबर का नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। यहूदी दुश्मन हो गए, नसारा दुश्मन हो गए, हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। अल मुख्तसर ये कि जंगल में 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को घेरे में ले लिया, नंगी तलवारें उनके हाथ में है। हजरत अब्दुल्ला के ऊपर कत्ल का इरादा करके वार करना चाहते हैं। आपने पूछा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? बोले कि तुम्हारी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर जगमगा रहा है। हम चाहते हैं कि वो न तुम रहोगे न वो पैगंबर इस दुनिया में आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने ये सुना और आप मुस्कुराने लगे। तो उन यहूदियों ने कहा मुस्कुराते क्यों हो? कहा तुम लोग अल्लाह से जंग करना चाहते हो, तुम लोग अल्लाह से लड़ना चाहते हो। बोले कैसे? कहा अल्लाह चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए। यहूदियों ने तलवार का वार करना चाहा। वही थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ी की एक आड़ में एक और शख्सियत थी जिनका नाम तारीख में हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ मिलता है। वो देख रहे थे। उन्होंने सोचा लाओ मैं आवाज लगाऊं ताकि ये यहूदी समझ लें कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। वो कहते हैं जैसे ही मैं आवाज देना चाहता था ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, मेरी आवाज हल्क से ना निकली। वो कहते हैं मैंने सोचा लाओ कोई पत्थर उठा करके फेंक दूं इनकी तरफ ताकि ये यहूदी समझ जाएं कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। कहते हैं पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन से चिपक गया। कहते हैं मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं, चलना चाहा तो जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर वहाब बिन अब्दे मुनाफ हजरत अब्दुल्ला की मदद कर देते और जब मेरे आका इस दुनिया में आकर के इस्लाम का परचम बुलंद करते तो वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते मोहम्मद अगर मैं ना होता तो तुम्हारे वालिद को यहूदी कत्ल कर देते। इसलिए एहसान जताते। परवरदिगारे आलम ने उनका एहसान अपने महबूब के वालिद के ऊपर पड़ने नहीं दिया ताकि दुनिया देख ले जिसे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसका खुदा उसका सहारा है, वो सारी खुदाई का सहारा। नारे